हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी कोमल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है ना, इट्स गोना बी रियली एक्साइटिंग क्योंकि इट्स अ शीन हॉल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आई एम डेकोरेटिंग माय रूम, तो मुझे कुछ उसका सामान चाहिए था एंड कुछ मुझे ना स्टेशनरी चाहिए थी। एंड ओ माय गॉड गाइस, इतनी प्यारी प्यारी एंड इतनी खूबसूरत मुझे चीज़ें मिली हैं ना। एंड उनकी जो प्राइस थी वो भी इतनी अच्छी एंड इतनी मुनासिब थी ना कि मैंने बस उठाने वाला काम किया है। एंड मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा शीन पे मंगवा चुकी हूँ एंड टू बी क्वाइट ऑनेस्ट विद यू, उनकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। प्लस इनकी जो डिलीवरी है वो भी काफ़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू टीमू पे आई थिंक 2 हफ्ते लग जाते हैं, बट शीन में विद इन 1 वीक आपको डिलीवर हो जाता है। अच्छा, इसका रिटर्न का सीन भी काफ़ी ऑन है, यानी कि अगर डिफेक्टेड पीस आ गया आपके पास या कलर डिफरेंट आ गया है तो आप आराम से इसको रिटर्न भी करा सकते हो, कोई मसला नहीं होता उसमें, आराम से इजीली रिटर्न हो भी जाता है। एंड इस बार ना मुझे काफ़ी अच्छी एंड काफ़ी मज़े की चीज़ें मिल गई थी। एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस हॉल। सबसे पहले आई गॉट दिस रियली क्यूट मिल्क फ्रॉथर। आप इससे कॉफ़ी बना सकते हैं, आप इससे हॉट चॉकलेट बना सकते हैं एंड आप उससे हर वो ड्रिंक बना सकते हैं जिसमें आपको मिल्क फ्रॉथर चाहिए होता है। एंड इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि इट इज़ सेल्फ ऑपरेटेड, तो आपको सॉकेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ट्रैवलिंग पे हैं, आपका दिल कर रहा है कि यार मैंने गरम कॉफ़ी पीनी है, आपने इसको आराम से बैग से निकाला, मिल्क फ्रॉथ किया एंड पी ली। इसी तरह अगर आप ऑफिस जाते हैं एंड दे डोंट हैव अ कॉफ़ी मशीन, तो उसमें भी आप अपने पर्स से निकाला आपने एंड आपने बना ली, क्योंकि इसका एक तो साइज़ भी इतना छोटा सा एंड इतना क्यूट सा है कि आप किसी भी बैग में, किसी भी पर्स में, इवन आप उसको जेब में, जो कॉफ़ी लवर है वो जेब में डाल सकते हैं। तो इट्स रियली रिलायबल एंड बहुत ही काम की चीज़ है। वैसे मैं कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, बट आई विल मेक हॉट चॉकलेट विद इट फॉर श्योर। अच्छा, ये सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद मैंने अपने लिए मंगवा लिया है बहुत ही प्यारा सा ये गोल्डन ऑर्गेनाइज़र। सो बेसिकली मेरी बहुत सी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, जो बस ना टेबल पे इधर उधर रुल रही होती हैं एंड बहुत ही ना रफ सी लुक देती हैं एंड काफ़ी जो मेरा टेबल है वो भरा भरा लगता है। तो इस वजह से मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगवा लिया है। अब इसके अंदर मैं अपनी बुक्स रखूँगी एंड नोटबुक्स रखूँगी ताकि जो टेबल है ना अपनी तरतीब पर आ जाए एंड रफ ना लगे। वैसे है तो ये क्लेटर ऑर्गेनाइजर, बट मैंने बुक्स रख के देखी हैं तो इसमें मेरी बुक्स एंड कॉपीज आराम से पूरी आ रही हैं। तो इसकी और भी बहुत से कलर हैं, एक रोज गोल्ड में है, एक ये जो गोल्डन मेरे पास है वो है एंड देन एक सिल्वर भी था। अच्छा जी, तो स्टेशनरी सेक्शन से ही मैंने बहुत ही ये प्यारा से एक एक्रिलिक ड्रॉ सेट ले लिया है एंड इट इज़ अ सेट ऑफ 4 ड्रॉज। तो बड़ा मुनासिब है ना, ये पेन रखने के लिए, पेंसिल रखने के लिए, हाईलाइटर्स रखने के लिए। अलग ड्रॉज में आप, अलग ड्रॉ में आप अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से एंड प्यारे तरीके से आप अपनी स्टेशनरी को सेट कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला एक्रिलिक मटेरियल का है, दैट्स वाई थोड़ा सा महंगा था एज कम्पेयर टू द प्लास्टिक वन। जो प्लास्टिक वाले थे ना, देवर टू प्लास्टिकी एंड उसके जो कलर थे ना, ब्लू पिंक येलो, मुझे उस तरह का बिल्कुल नहीं चाहिए था। मुझे ये बस प्लेन और बेसिक सा चाहिए था। और ये रूम में अगर आप रखें तो काफ़ी अच्छा रूम लगता है, काफ़ी एस्थेटिक से लुक देता है एंड क्वालिटी वाइज भी इतना अच्छा, ये इतना मजबूत है। अच्छा, मुझे नहीं था कि ये इतना अच्छा होगा, आई डोंट नो वाई, मुझे था कि लाइक इतना अच्छा नहीं होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह रियली नाइस परचेज। अब बारी है फॉर माई मोस्ट रिस्की परचेज विच इज़ दिस डुवे कवर। एंड गाइस, मैं रिस्क लेना नहीं चाह रही थी, ठीक है, क्योंकि ये बार बार मेरे पेज पर आ रहा था, तो मुझे काफ़ी था कि क्या पता क्वालिटी अच्छी ना हो, अकड़ा हुआ कपड़ा हो, मेरे बेड पे सही तरह पूरा ना आए, क्योंकि ये सिर्फ ना 8 पाउंड और 50 पैंस का मुझे बता रहा था शीन पे। क्योंकि अगर आप नॉर्मल देखें ना तो 18 पाउंड से सस्ता आपको मिलता ही नहीं है डुवे कवर, ठीक है। मेरे लिए काफ़ी रिस्की था, बट मैंने कहा यार लाइक कूद जाते हैं इसके अंदर एंड मैंने ये मंगवा लिया था। ओ माय गॉड गाइस, जब ये मैंने खोला, इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी, इतना अच्छा मटेरियल है, इतना नरम और सॉफ्ट सा है, बिल्कुल कहते हैं ना मक्खन की तरह सॉफ्ट, उस तरह का ये था। और जो पिक्चर में था ना शीन की वेबसाइट पे, सेम मुझे ही मिला है। एंड गाइस, इट कम्स विद अ जिप, कोई इसके बटन के झंझट नहीं है, यानी कि जितने मेरे पास डुवे कवर्स हैं ना वो सारे बटन है एंड इतना मुश्किल होता है खोलना बंद करना। तो ये वाला जिप वाला था विच लाइक आई एम रियली सेटिस्फाइड अबाउट। एंड प्राइस वाइज भी काफ़ी मुनासिब है, यानी कि 8 पाउंड 50 पैंस में आपको एक डुवे कवर एंड 2 पिलो केसेस मिल रहे हैं। आज की हॉल की ये बेस्ट परचेज है। अगेन इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो बी श्योर टू चेक दैट आउट आफ्टर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। अच्छा, तो अब जो मैं आइटम पेश करने जा रही हूँ बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही मज़े का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली दिस इज़ अ 3D इल्यूमिनेटिंग राइटिंग बोर्ड एंड एक एक्रिलिक प्लेट आती है साथ। इसके ऊपर आप मैसेजेस लिख सकते हो, आप पॉजिटिव कोड लिख सकते हो, कोई रिमाइंडर हो गया, कोई इंपॉर्टेंट डेट हो गई, कोई शॉपिंग लिस्ट हो गई, कोई भी चीज़ हो आप उसके ऊपर लिख सकते हो। एंड देन इट कम्स विद दिस होल्डर एंड ये होल्डर जो USB के साथ आता है और ये जो है ना प्लग इन हो जाता है। और फिर प्लग इन करने के बाद ये जो पूरी डिस्क है, एक्रिलिक प्लेट है, ये इल्यूमिनेट हो जाती है एंड ये बहुत
बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही खूबसूरत सा लगता है एंड रूम भी ना काफ़ी से अच्छा हो जाता है। तो ये पेन इसके साथ आता है एंड आप लोगों ने भी यही पेन यूज़ करना है। अगर आप कोई और पेन यूज़ करोगे तो वो रिमूव नहीं होगा। अच्छा, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि क्योंकि रिचार्जेबल नहीं है, इसके अंदर सेल नहीं डलते, तो आपको प्रॉपर एक एक्सटेंशन चाहिए होगी जिसके अंदर यूएसबी का पोर्ट हो। उसके बाद आई गॉट दिस सिलिकॉन मैट। सो बेसिकली मेरा जो स्टडी डेस्क है इट्स ऑल वाइट, तो वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। ऑफिस के बाद मैं आते साथ ही उस पर चढ़ाई कर देती हूँ एंड समटाइम्स मेरा खाना पीना भी वहीं पर होता है। मैं बहुत ज़्यादा DIY करती हूँ, समटाइम्स ग्लू लग जाती है एंड जब मैं पेंट करती हूँ तो पेंट लग जाता है, तो काफ़ी मुश्किल एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इसको साफ़ करना। तो उसकी वजह से मैंने ये मैट ले लिया है। अच्छा, उनके पास ना और भी बहुत से डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन थे, बहुत ही यानी कि डिफरेंट पैटर्न्स के थे, बट मुझे ये डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए नहीं चाहिए था। मुझे इसलिए चाहिए था ताकि मेरा जो डेस्क है वो प्रोटेक्ट रह सके गंदगी से। तो इस वजह से मैंने ये लिया है। प्लस जो बाकी थे ना वो थोड़े से महंगे थे एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अच्छा, अब जो ये वाली चीज़ है ना, ये उन लोगों के लिए है जो किसी के साथ वॉशरूम शेयर करते हैं या जो हॉस्टल में रहते हैं। सो बेसिकली मेरे वेवी हेयर हैं, बहुत ही फ्रिजियन फटे हुए। तो मेरी जो हेयर केयर होती है ना वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है फॉर वेवी हेयर। मामा के कर्ली हैं वो तो कोई भी शैम्पू कंडीशनर लगा लेती हैं, बट मसला यहाँ पे है कि हमारे घर में 3 मर्द हैं जिनके बाल स्ट्रेट हैं। बट उनका ये होता है कि जो भी वॉशरूम में चीज़ पड़ी हुई है ना, कोई भी शैम्पू है कुछ भी है, वो बस बालों पे लगा लेते हैं, चाहे वो मेरा शैम्पू ही क्यों ना हो। तो मर्दों को ना फिर यही होता है कि जो चीज़ उसको मिल जाती है ना वो लगा लेते हैं। तो इस तरह जब मुझे बात के लिए जाना पड़ता है तो मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो फिर मुझे ना उन्हीं का यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने अपने लिए ये ऑर्गेनाइज़र ले लिया है। इसमें अपने शैम्पू, कंडीशनर, जो भी मेरी पर्सनल चीज़ें हैं मैंने इसमें रखी और अपनी अलमारी में हैंग कर दी। अब जब भी मैंने बात के लिए जाना होगा मैं इसको आराम से निकालूंगी, बात लिया, चीज़ें यूज़ की, वापस रखी एंड वापस ला के मैंने हैंग कर दी। तो ये उन लोगों के लिए बहुत 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 अच्छी हैं जिनको होता है कि वो अपनी पर्सनल चीज़ें अलग रखें, एंड हॉस्टल वाले लोगों के लिए तो ये बेस्ट परचेज़ है। अच्छा, तो मैंने एक ऑर्गेनाइजर और मंगवा लिया है एंड दिस इज़ फॉर माई सॉक्स। पता नहीं क्या इन जराबों ने कसम खाई है, इनका म्यूचुअल एग्रीमेंट है, पता नहीं क्या सीन है कि जब भी कहीं जाना होता है या उनकी हमें नीड पड़ती है हमें मिलती ही नहीं है। सिर्फ एक पे मिलता है, दूसरा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। एंड धोने का भी यही सीन है कि धोने के लिए जब हम 2 देते हैं, एक पूरा पेयर देते हैं, एक धुल के आ जाती है, दूसरी फिर गायब। एंड जब हम वो संभाल के रखते हैं जो हमें मिली होती है अलमारी में, हमने पीछे संभाल के रख ली कि जब हमें दूसरा पीस मिलेगा तो हम पूरा पेयर बना लेंगे, बट जब हमें वो दूसरा मिलता है तो पहला वाला गुम जाता है। एंड ये एक बार नहीं, ये हर बार होता है। तो बस इसी मुश्किल और परेशानी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये ऑर्गेनाइजर ले लिया है। अच्छा, मैंने अपने रूम में ना एक DIY करना है, तो उसके लिए मैंने ये फेक फ्लावर्स भी मंगवा लिए हैं। बहुत ही प्यारे खूबसूरत से पेस्टल कलर्स हैं। एक सेट जो है वो वाइट कलर का है एंड एक ये वाला जो पिंक कलर का है। एंड इनका जो मटेरियल है ना एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये एक पैक में 6 थे एंड मैंने जो है ना टोटल 12 मंगवाए हैं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट चीज़ है ना बहुत ही मज़े की है मैं हर चीज़ पे यही कह रही हूँ कि बहुत ही मज़े की है, बट बाकी में ये काफ़ी मज़े की एंड इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली दीज आर लेगो फ्लावर्स। मैं जब डेकोरेशन का देख रही थी ना तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, बट ये वाला जो था ना मैंने कहा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट ही होगा कि मैंने खुद बनाया है। मज़ा आता है ना खुद बनाने में, और आप कह सकते हैं यार ये चीज़ मैंने खुद लेगो से बनाई है। तो इस तरह का जो पूरा आपको सेट मिलता है एंड बहुत सारे उनके पास ऑप्शन थे, बट आई गॉट द क्यूटेस्ट वन। मैंने 2 लिए हैं, दोनों बहुत ही प्यारे हैं। एंड इस तरह का जो है एक पूरा आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है जिसपे सारे स्टेप्स लिखे होते हैं फ्रॉम 1 टू दी एंड, कि ये कैसे बनेगा सारा प्रोसेस, कि क्या चीज़ कहाँ पे लगेगी। काफ़ी डिटेल्ड एंड काफ़ी ना यानी कि थॉरो था ये। और एंड पे जो एक पिक्चर भी है कि एंड पे ये बन के कैसे लगेगा। मुझे इतने पसंद आए थे कि मैं इसको रिलिस्ट नहीं कर पा रही थी। वैसे मैंने एक लेना था बट दूसरा भी बहुत ही प्यारा था, तो मैंने ये दोनों ले लिए। काफ़ी मज़े के एंड काफ़ी क्यूट से हैं। एंड एक चीज़ होगी कि आपने खुद बना के लगाई है, तो यस ये मैंने लिया था शीन से। अच्छा, अब ये है पोर्टेबल बैग हुक। तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपना पर्स रखूं कहाँ पे। समटाइम्स बेड पे पड़ा होता है, कभी मेरी चेयर पे होता है, कभी डेस्क पर होता है, कभी नीचे ज़मीन पे रुल रहा होता है। तो मैं लटका तो लूँ अपने दरवाजे के पीछे, बट मुझे पसंद नहीं है कि दरवाजे के पीछे कुछ हो, मुझे ना खाली दरवाज़ा पसंद है। तो इस वजह से मैंने ये हुक मंगवा लिया था। तो अब मैं इसको अपने डेस्क पे लगा लूँगी एंड देन आई एम गोना हैंग माई पर्स ऑन इट, ताकि जो मेरा पर्स है वो जगह जगह रुल ना रहा हो। अच्छा जी, फिर मैंने मंगवाए थे 2 ड्रॉस्टिंग शू बैग्स, लाइक 2 सेट मंगवाए थे मैंने। साइज दोनों का एक ही था। आई विश मैंने एक साइज बड़ा मंगवा लिया होता, बट कोई बात नहीं, चलेंगे। तो बहुत मसला होता है शूज़ का कि अगर आप एक पेयर ज़्यादा अरसे तक नहीं पहने, कहीं स्टोर में रखा हुआ है आपने, अलमारी में रखा हुआ है, गराज में रखा हुआ है, एटिक में रखा हुआ है ना, तो काफ़ी जो है ना डस्ट उन पर ना बिल्डअप हो जाती है, क्योंकि आप यूज़ ही नहीं करते वो। एंड काफ़ी गंदे हो जाते हैं बाहर से भी अंदर से भी। एंड इनको साफ़ करना एक ना बहुत ही मुश्किल एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है।
सकता है। सो इस वजह से आई गॉट दिस प्रोटेक्टिव बैग्स। तो इनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लाइक स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है। मैंने ना टीमू से भी एक मंगवाया है, लाइक एक सेट, तो मैं कंपेयर करूंगी कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आई गॉट दिस रियली क्यूट लैपटॉप प्रोटेक्शन स्टिकर। बहुत ही प्यारा प्रिंट है इसका, स्काई पैटर्न टाइप है, पेस्टल कलर है इसके, पिंक से, ब्लू से, पर्पल से, बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है ये। एंड मज़े की बात कि ये स्टिकर है, वैसे है तो ये लैपटॉप का, बट मैंने ये अपने जर्नल के लिए मंगवाया है, उसको कवर करने के लिए। एंड आप इससे ना बहुत सारे DIYs कर सकते हैं। आप इसको अपने नोटबुक्स के ऊपर लगा सकते हैं, बुक्स के ऊपर लगा सकते हैं, जो मोबाइल कवर हैं उनके ऊपर लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एंड प्यारा सा पैटर्न है, और भी बहुत से काम में आप इसे कर सकते हैं। एंड मज़े की बात यही है कि ये एक स्टिकर है, तो आपने सिर्फ पील करना है एंड देन आपने अप्लाई कर देना है। एंड बहुत ही अच्छा वे है बिल्कुल प्लेन नोटबुक्स को ना बहुत ही खूबसूरत करने का। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ और मिली है, बट इसका जो नाम है ना वो लैपटॉप स्किन्स है। एंड आई डोंट नो वाई ये डिफरेंट क्यों है। जो चीज़ मैंने पहले ली थी, क्योंकि दोनों लैपटॉप स्टिकर्स थे, बट मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ, जो फ़र्क है वो मैं देख लेती हूँ। एंड देन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि क्या चीज़ किस चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ हो सकती है। तो इस वजह से मैंने दोनों ले लिए थे। एंड इसका जो प्रिंट है ना वो भी काफ़ी प्यारी एंड काफ़ी खूबसूरत था। तो लेट्स सी मैं कहाँ लगाती हूँ, लैपटॉप पे लगाती हूँ, मोबाइल के केस पे लगाती हूँ, या किसी जर्नल या अपनी बोरिंग सी नोटबुक पे लगाती हूँ। अब जो ये नेक्स्ट चीज़ है, दिस इज़ फॉर टेक लवर्स। सो दिस इज़ एक्चुअली अ टेक बैग एंड इट्स रियली रियली गुड फॉर स्टोरिंग SD कार्ड्स, USBs, चार्जर्स, बैटरीज। एंड ये ट्रैवलिंग के लिए भी काफ़ी आइडियल है। अक्सर ट्रैवलिंग करते हुए ना आपका सामान गुम जाता है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कभी आपने कहीं डाली होती हैं, कभी किसी कंपार्टमेंट के अंदर डाली होती हैं, एंड एंड टाइम पे आपको मिलती नहीं है, सामान के अंदर कहीं गुम जाती हैं। सो दिस इज़ अ रियली गुड वे टू स्टोर ऑल ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड आप इसके अंदर अपनी ज्वेलरी भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट साइजेस के कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। आप इसके अंदर अपने टॉप्स रख सकते हैं, नेकलेसेस रख सकते हैं, बैंगल्स रख सकते हैं। तो बहुत सी आपकी जो ज्वेलरी है ना वो भी इसके अंदर आ सकती है। एंड आई रियली लव द फैक्ट कि आई कैन एक्चुअली सी व्हाट्स इनसाइड ईच कंपार्टमेंट। और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि बहुत ही ना नेक्स्ट लेवल की है। अच्छा, नेक्स्ट इन माई हैंड इज़ अ मेडिसिन बॉक्स। मेरे साथ तो अक्सर ऐसे होता है कि रात को बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, सारी एनर्जी ड्रेन हुई होती है, एंड काफ़ी ना मैं लेजी हुई होती हूँ, तो नहीं दिल करता कि उठूँ, एक एक बोतल खोलूँ, अंदर से विटामिन निकालूँ। एंड समटाइम्स ना मेरी मिक्स भी हो जाती हैं कि ये वाली निकाली थी भी या नहीं। तो इस वजह से आई बॉट दिस बॉक्स। इसमें डेज भी मेंशन है फ्रॉम मंडे टू संडे, तो इससे काफ़ी ईजी हो जाता है कि आप अपनी जो विटामिन हैं वो अलग करके रखें, क्योंकि कुछ विटामिन जो होती हैं आप इकट्ठे नहीं ले सकते क्योंकि दे में रिएक्ट। एंड कुछ विटामिन जो होती हैं वो ऑयल बेस्ड होती हैं एंड कुछ वाटर बेस्ड होती हैं। तो जो ऑयल बेस्ड, तो उनके लिए भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सी आपने डेली लेनी है, कौन सी आपने वीक में एक बार लेनी है, एंड कौन सी ना एक दिन छोड़ के लेनी है। तो दिस इज़ अ रियली गुड वे कि आप अपनी जो विटामिन है वो एहतियातन ले रहे हैं एंड टाइम पर ले रहे हैं। अच्छा, तो मैंने अपने लिए एक एप्रन भी मंगवा लिया है, बहुत ही प्यारा वाइट एंड ब्लैक कलर का, बड़ा बेसिक सा ये एप्रन है। एंड इसका जो मटेरियल है अगेन काफ़ी सॉफ्ट है। अच्छा, मैंने शीन के कपड़े ट्राई किए हैं, एंड शीन की जो कपड़ों की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ही नरम और मुलायम होती है, एंड बिल्कुल भी ना अकड़ी हुई या चुभने वाली नहीं होती, काफ़ी अच्छी होती है। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय देयर क्वालिटी जो उनके कपड़ों की होती है, एंड बाकी प्रोडक्ट्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, ये जो एप्रन है बहुत ही प्यारा है, आगे इसकी 2 पॉकेट्स हैं। इसमें जो TV वाले शेफ़ होते हैं वो अंदर चमचे शमचे डालते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी प्रोफेशनल बन जाऊँ, एंड मैं भी ना 2-3 चमचे शमचे डाल ही लूँगी अंदर। एनीवेज बहुत ही अच्छा मटेरियल है इसका। एंड मज़े की बात, जो स्ट्रैप्स हैं ये एडजस्टेबल हैं, आप इनको अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड पीछे तो ये नॉर्मल बांधने वाले सिंपल सी स्ट्रैप्स हैं, तो आप इसको पीछे आराम से बांध सकते हैं। अच्छा जी, तो मैंने कुछ अपने लिए कपकेक बॉक्सेस भी मंगवा लिए थे। ईद पे जो है ना मैं कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ, स्पेशली जो मेरी हलीम है ना वो तो जाती ही जाती है। तो मैंने कहा इस बार कुछ कपकेक भी बना लूँगी, पहली बार बनाऊँगी, पता नहीं कैसे बनेंगे, बट मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, कपकेक लेके चले जाते हैं, कुछ मीठा भी हो जाएगा हलीम के साथ। अच्छा, नेक्स्ट आर दिस रैपिंग पेपर्स। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है कि एंड ऑफिस के बाद ही जो है ना कोई इवेंट आ जाता है, एंड देन जो है ना रैपिंग पेपर मेरे पास ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये एक सेट मंगवा लिया था। आई थिंक उसके अंदर 12 थे। मैं कहीं लिख दूंगी जितने भी इसके अंदर हुए, मगर इसका सीन थोड़ा सा ऑफ हो गया था। एक तो इनका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा था, मैंने प्रॉपर मेजर नहीं किया था, एंड दूसरा ये कि ये सी थ्रू थे, तो जो भी आप रैप करोगे, जो भी बॉक्स रैप करोगे वो अंदर से नज़र आएगा एंड अच्छी लुक नहीं देगा। तो मैंने सोचा चलो यार लाइक एक्सपीरियंस हो गया, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं शॉपिंग बैग एक ले लूँगी एंड उसके अंदर डेकोरेट कर लूँगी, लाइक रैप नहीं करूँगी बट एज अ डेकोरेशन में यूज़ कर लूँगी। वैसे जो इसके कलर्स हैं ना बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही हसीन से हैं, बहुत ही ना पेस्टली से कलर्स हैं, तो मुझे जो है ना कलर्स तो इनके बहुत पसंद आए हैं। अच्छा, अब जो ये नेक्स्ट चीज़ है ये क्या है हाँ, ये एक क्लैंप लाइट है जो आपके फ़ोन पे लगती है। मैंने कहा चलो मैं भी ले लेती हूँ, वैसे मैं इतनी सेल्फीज नहीं लेती हूँ, मैंने कहा चलो जब भी कभी
मौका है सेल्फी लेने का, तो कम से कम अच्छी सेल्फीज तो आए। तो ये लाइट जो मैंने उस वजह से ले ली थी, इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, जो क्लैंप है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड बड़े आराम से नजर ये ऊपर लग जाता है एंड कैमरे को भी ये हाइड नहीं करता। बारी है स्टेशनरी की। मैं जर्नलिंग करने का सोच रही हूँ, तो मैंने ज़्यादा सी स्टेशनरी मंगवा ली है। तो सबसे पहले बहुत ही प्यारा एंड क्यूट सा मैंने सेट मंगवाया है जेल पेन्स का एंड देवर अ सेट ऑफ 10 पेन्स। आई डोंट नो व्हाई 12 क्यों नहीं है, 10 है, क्योंकि ना ये पेन हमेशा जो है ना या तो 6 में आते हैं या तो 12 में आते हैं, 36 में आते हैं। ये नोक है जो 10 में आया है। एनीवेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लिखने में भी इतने आराम से स्मूथली तरीके से लिखता है। कलर भी बहुत प्यारे हैं, लाइक मुझे तो काफ़ी पसंद है पेस्टल कलर एंड जर्नलिंग करते हुए भी ना इन कलर से काफ़ी मज़ा आता है। उसके बाद आई गॉट मी सम टेप रनर। ये जो ना मैं काफ़ी दफ़ा मंगवा चुकी हूँ एंड इसका जो कॉन्सेप्ट है ना काफ़ी अच्छा है। तो ये डबल साइडेड टेप की तरह होता है। कहीं भी आपने कोई पेपर पेस्ट करना है तो पहले आपने रोल कर दिया आराम से, लाइक बहुत ईजी यूज़ करना है इसको, एंड देन ऊपर आपने दूसरा पेपर रखा एंड दैट्स इट। काम आपका सारा ईजी हो गया एंड यू डोंट नीड अ डबल साइडेड टेप। अच्छा, अब जो ये नेक्स्ट चीज़ ली है ना, इसकी मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी बट मैंने फिर भी ले लिया क्योंकि आई लव वॉशी टेप्स। तो मुझे हमेशा ऐसे होता है कि वॉशी टेप्स होते हैं, मैं जमा करती रहती हूँ एंड मैं यूज़ करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे होता है मैं यूज़ करूँगी तो ख़त्म हो जाएंगे। एंड सेम गोज़ विद द स्टिकर्स। मुझे लगता है कि मैं यूज़ करूँगी ख़त्म हो जाएंगे, हालांकि दैट्स द कॉन्सेप्ट कि आप यूज़ करें उनको ताकि ख़त्म हो। बट मैं बहुत कंजूस हूँ स्टेशनरी या स्टिकर्स के मामले में। अच्छा जी, तो मैंने कुछ डेकोरेटिव पेपर्स भी मंगवा लिए थे। तो बहुत ही प्यारे विंटेज से पैटर्न थे इनके ऊपर, न्यूज़पेपर कटआउट्स थे, जैसे ओल्ड लेटर्स थे उस तरह करके उन्होंने बनाए हुए थे, स्टैम्प्स थे और भी ना बहुत ही मज़े के डिफरेंट यूनिक से विंटेज, लाइक रियली रियली विंटेज किस्म के जो थे ना ये स्टिकर्स थे। उसके बाद मैंने और पैटर्न पेपर्स मंगवा लिए थे। इनकी बहुत ही प्यारी क्यूट सी छोटी सी बुक्स थी, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस इनके पास, मुझे ना यही दो अच्छे लगे थे। तो ये ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छी है, आराम से आपने अपने बैग में रखा, यूज़ किया। तो बड़े वाले भी मेरे पास पड़े हुए हैं बट ना उनको ना यानी कि काटने का दिल नहीं करता। मेरा होता है कि अगर बड़ा है तो मैं पूरे पेज पे एक बड़ा ही यूज़ करूँ, उसको काटूँ ना। अगर काटूंगी तो आधा कहाँ रखूंगी, सामान में आगे पीछे हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने छोटे वाले बुक्स ले ली थी, छोटे पैटर्न्स ले लिए थे ताकि मैं वहाँ यूज़ कर सकूँ जहाँ मुझे छोटे की ही रिक्वायरमेंट है, मैं बड़ा पूरा पेपर ज़ाया ना करूँ। अच्छा जी, उसके बाद आई गॉट मी सम स्टिकर ट्विज़र्स। इनसे स्टिकर बहुत आसानी से पील हो जाते हैं एंड ना मज़ा भी बड़ा आता है इनसे पील करने का। अच्छा, तो उसके बाद मैंने क्लिप भी मंगवा ली थी, ये जर्नल पे लगाने के लिए या बुक पे लगाने के लिए, ताकि आपके जो पेज है वो बंद ना हो एंड आप इजीली उसको होल्ड कर सकें। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे मैग्नेट क्यों है बट या एंड इस पे लिखा हुआ है पेशेंस, बिकॉज आई नीड पेशेंस इन माई लाइफ। अच्छा जी, एक ये स्टिकर रोल मंगवाया था मैंने किसी काम के लिए, वो बाद में बताऊंगी। फिलहाल स्टिकर्स की तरफ चलते हैं। एंड ओह माय गॉड गर्ल्स, इतने प्यारे प्यारे मुझे स्टिकर मिले हैं, चेक दिस आउट। एंड देन द नेक्स्ट इज जजिंग यू साइलेंटली। ये मेरे फ़ोन पे जाना चाहिए ब्रो। एंड दैट्स मी ऑन मंडेज। आई एम फाइन, इट्स जस्ट माई फेस। लिटरली ये मैं मंडे को ऐसे ही होती हूँ। एंड देन गॉट सम ओवर स्टिमुलेटेड वंस। अच्छा, ये मैंने ना 3 लिए थे, कुछ मैंने 1 लिए थे एंड कुछ मैंने 3 लिए थे। जैसे स्ले वाले थे ना, वो मैंने 3 लिए थे। एंड देन दिस वन सो क्यूट, इट्स फाइन, आई एम फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड देन द केटल ऑन फायर। अच्छा, ये वाला जो है ना, उफ, दैट्स माई फेवरेट, लाइक वेरी टिम्योर, वेरी माइंडफुल, वेरी क्यूट सी। एंड जो लास्ट है ना, वो मैंने लिया था बिलीव इन योर सेल्फ। गाइस, आई लव एवरी स्टिकर जो मैंने लिया है, सारे इतने मजे के, इतने क्यूट से, इतने अच्छे अच्छे स्टिकर्स हैं ना। काश मैं ज़्यादा ले लेती बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं और ऑर्डर करूंगी। अच्छा, उसके बाद मैंने बहुत ही प्यारा क्यूट सा बेयर लिया था। मेरा था कि मेरी फ्रेंड की बेटी की बर्थडे थी तो इसमें फ्लावर जो है वो लगा दूंगी, बट ये थोड़ा सा लेट आया था तो ये वाला जो आइडिया है वो रह गया है एंड अब इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा, कोई DIY या कुछ सोचना पड़ेगा मुझे इसका। सो ये थी मेरी शीन की हॉल एंड आई एम सो 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 एक्साइटेड टू डेकोर माय रूम एंड यूज ऑल ऑफ दिस स्टफ। नेक्स्ट वीक जो वीडियो आएगी इट्स गोना बी अबाउट शीन हॉल एंड उसके बाद कुछ DIYs होंगे रूम से रिलेटेड और फिर उसके बाद रूम डेकोर वीडियो होगी। तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो अगर आप मुझे और देखना चाहते हैं। अगर मैं आप लोगों से और बर्दाश्त हो रही हूँ तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।